बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज है 2 अप्रैल, साल है 2024। आज की सबसे बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अदालत ने तहलका खेज बड़ा ताज़ा तरीन हुक्म जारी कर दिया। इमरान खान सबसे बड़े केस में बरी। अदालत के बड़े हुक्म ने मुल्क में नई हलचल मचा दी। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी के लिए बुरी खबरें सामने आई हैं। इन खबरों की तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। इमरान साहब की खबर की तरफ चलने से पहले सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करते हैं। वजीर आला केपी के उनकी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे और गुमान ये जाहिर किया जा रहा था कि अली मीन गड्ढापुर साहब एक तो नाअहल हो जाएंगे और दूसरा ये कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ के लिए पहली बड़ी खुशखबरी ये सामने आई है। दूसरी बड़ी खबर जो तहरीक इंसाफ के लिए जो बड़ी खबर सामने आई है, अमाद अजहर साहब काफी अरसे से वो गायब थे, वो रूपोश थे और 9 मई के मुकदमात में अमाद अजहर साहब अदालतों में मतलूब थे। और कल अमाद अजहर साहब वो मंजर-ए-आम के ऊपर आए और पेशावर हाई कोर्ट ने तकरीबन 50 के करीब जो उनके ऊपर मुकदमात हैं उनमें उनकी अबूरी जमानत को उन्होंने मंजूर कर लिया है और अमाद अजहर साहब को रिलीफ मिल चुका है। और अब अमाद अजहर साहब तकरीबन 50 मुकदमात में उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का हुक्म जो था और उनके जो वारंट गिरफ्तारी थे उनको मनसूख कर दिया है। अगली खबर की जानब पढ़ते हैं। इमरान खान साहब को आज एक बहुत बड़ा रिलीफ बड़े केस में मिल चुका है। इस खबर की तफसीलात कुछ यूं है, पहले यह खबर शेयर करूंगा, बाद में सुप्रीम कोर्ट की जानब से जो बड़ी खबर सामने आई है वो खबर आगे चलकर आपके साथ शेयर करता हूं। और एक पेशावर हाई कोर्ट की खबर है, तो जो आज अदालतों में जो कुछ हो रहा है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो आखिर तक देखिएगा। इमरान खान साहब को आज रिलीफ मिला है। ना सिर्फ इमरान साहब को, यहाँ पर असद उमर साहब को और जो तहरीक इंसाफ के दीगर लोग हैं उन्होंने एक रैली निकाली थी। यहाँ पर उन्होंने रैली निकाली थी और दफा 144 लगा हुआ था और रैली निकाली गई थी इस्लामाबाद में। दफा 144 में आप कोई रैली, कोई जलसा, कोई जुलूस नहीं कर सकते, लेकिन इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के लोगों ने उस टाइम कानून तोड़ा और उन्होंने दफा 144 की खिलाफवर्जी की और एक गैर कानूनी रैली निकाली। गैर कानूनी रैली निकाली, उनके पास कोई भी हुक्मनामा मौजूद नहीं था जो इंतजामिया इस्लामाबाद की, तो उन्होंने इमरान साहब को कोई इजाजत नहीं दी थी कि आप रैली निकाल सकें या जलसा कर सकें या धरना दे सकें, तो उनके पास कोई भी ऐसा इजाजतनामा मौजूद नहीं था। बहरहाल इमरान साहब इस केस में उनके वारंट गिरफ्तारी निकले हुए थे और वो अदालतों, वो पहले ही अदालत आई मीन कि वो पहले जेल में है, तो उनको इस मुकदमे में भी गिरफ्तार करने का हुक्म था। लेकिन आज गैर कानूनी जो उन्होंने रैली निकाली थी वो केस भी खत्म हो चुका है और इमरान साहब को इस बड़े केस में भी इमरान साहब को, असद उमर साहब को और दीगर तहरीक इंसाफ के जो रुकन है, जो कि कुछ साबका तहरीक इंसाफ के मेंबरान है, आई मीन कि वो पहले तहरीक इंसाफ में थे, अब उन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया, लेकिन अब ये तमाम तर जो मुल्जमान है वो आज अदालतों ने उनको इस केस में भी बरी कर दिया है। कल एक बड़ा फैसला सामने आया था कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब का जो तोशाखाना का केस है वो खत्म हो चुका है और तोशाखाना केस में इमरान खान साहब की सजा को मुअत्तल कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में भी उनकी जमानत मंजूर कर ली है और उनको इस केस में भी उन्होंने बरी कर दिया है, यानी कि उल्टा पहिया घूम चुका है और इमरान साहब के ऊपर केसेस
आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं पेशावर हाई कोर्ट की खबर की जानब। आज मुल्क में सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं, या आप यूं कह लें, जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं तो साथ इंतखाबात हो रहे हैं, पोलिंग हो रही है, और तमाम तर चीज़ें इस टाइम प्रोसेस जो है वो सेनेट में जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो हो रहा है। लेकिन जो पेशावर की असम्बली है, केपीके की जो असम्बली है, और केपीके के जो सेनेटर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी पेशावर हाई कोर्ट से कि हम इस इंतखाबात को नहीं मानते, हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो लिहाजा इन जो सेनेट के इंतखाबात हैं जो कि केपीके के असम्बली के हैं, उनको मुलतवी किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट के इंतखाबात पेशावर असम्बली में केपीके के जो सेनेट के इंतखाबात हैं उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुलतवी कर दिया है, और पेशावर हाई कोर्ट ने भी मुलतवी करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। जहां पर तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी आज अच्छी खबरें सामने आई हैं, तो वहां पर तहरीक इंसाफ के लिए कुछ मायूस कुन खबरें भी सामने आई हैं, जिसमें जो सबसे बड़ी खबर है, तहरीक इंसाफ की जो इस टाइम उम्मीदवार भी हैं सेनेट के इलेक्शन की, वो पहले एमएनए बनना चाहती थी, एमपीए बनना चाहती थी, लेकिन वो कुछ नहीं हो सका। तहरीक इंसाफ को मखसूस जिससे नहीं मिल सकी, और तहरीक इंसाफ का ये इरादा था कि सनम जावेद साहबा को, आलिया हमजा साहबा को मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी, लेकिन मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिल सकी। और साथ में आज की खबर आपके साथ शेयर करता चलूं कि आलिया हमजा और सनम जावेद साहबा को उनका 14 रोज़ा जो जुडिशल रिमांड है उसको मंजूर कर लिया गया है। वो पहले मुकदमात में बरी हो गई थी और अदालत ने उनकी रिहाई का हुक्म जारी कर दिया गया था, लेकिन अब उन्हें मजीद केसेस में गिरफ्तार कर लिया गया है और 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड भी का मंजूर हो चुका है। अगली खबर की जानब पढ़ते हैं। अगली खबरें कुछ हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आज खुद नोटिस लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए थे और उन्होंने जो कुछ कहा था, तो उसके ऊपर उन्होंने रिक्वेस्ट की थी सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना रोल निभाए। सुप्रीम कोर्ट ने अब आज खुद नोटिस ले लिया है, और सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान हैं जो इस केस को सुनेंगे, उनकी तस्वीरें जो हैं वो आप मेरे थंबनेल के ऊपर देख सकते हैं। इसके अलावा आपके साथ बड़ी खबर ये भी शेयर करता चलूँ कि इमरान साहब ने उन्होंने ये फैसला किया है कि वो इन मुबैना इंतखाबी दादरी में जो हुई है, जो कि तहरीक इंसाफ समिति है, उस केस को भी वो सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। और इमरान साहब कहते हैं कि मुझे अपनी अदालतों से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, और मैं चाहता हूँ कि अदालतें इन तमाम तर केसेस को सुने और हमें रिलीफ दे। और इमरान साहब चाहते हैं कि दोबारा इलेक्शन हो, और वो कहते हैं कि मैं किसी सूरत में भी शहबाज शरीफ साहब और ये जितने भी लोग इस टाइम हुकूमत में हैं, मैं इनकी हुकूमत को नहीं मानता। आने वाले दिन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तकरीबन 3 से 4 अगले दिन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तानी सियासत में, और तकरीबन 10-12 दिनों के बाद जब रमज़ान ख़त्म हो जाएगा, ईद ख़त्म हो जाएगी, तो फिर एक दफ़ा फिर हमें जलसे और जुलूस और रैलीज निकलती हुई नज़र आएगी। मौसम भी गर्म हो जाएगा और सियासत का भी मौसम गर्म हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान।